राधे राधे दोस्तों। तो आज हम प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूला देखेंगे जो अभी रिसेंट एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें काफ़ी पूछे गए हैं। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो बेस एरिया इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो प्रिज्म को हम सिलेंडर की तरह कंसीडर करेंगे क्योंकि सिलेंडर में भी जैसे सिलेंडर के फॉर्मूलाज होते हैं वैसे ही प्रिज्म के फॉर्मूला होते हैं। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या है, उसका बेस एरिया, सिलेंडर का बेस एरिया, क्योंकि ये होता है सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो उसको उसकी हाइट से अगर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो सेम उसी तरह प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने के लिए बेस एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया या फिर उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसका वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। जो उसका पेरीमीटर होता है बेस का उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर रेक्टेंगुलर होगा बेस तो उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, सर्कुलर होगा तो उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, अगर ट्रायंगल होगा तो उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। और उसकी जो हाइट होगी ना, जो ऊपर से यूँ हाइट होती है तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें बेस एरिया के दुगने को ऐड कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया अपन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और उसमें बेस एरिया का दुगना ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पिरामिड की तरफ। पिरामिड को अपन कोन की तरह कंसिडर करेंगे। अब जैसे कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो अब जैसे उसमें होता है सेम ऐसे ही 1/3 हो गया पाई आर स्क्वायर, उसका ये जो होता है बेस एरिया उसका वो सर्कल होता है वो, और हाइट ये वाली लेते हैं अपन, और ये वाली हो जाती है, सॉरी हाइट ये लेते हैं और ये वाली हो जाती है उसकी स्लैंट हाइट एल। अब कर्व सरफेस एरिया में जैसे प्रिज्म का निकाला अपन ने वैसे इसका निकाल लेंगे, बस इसका क्या है हाफ कर देंगे और हाइट की जगह पे स्लैंट हाइट एल आ जाएगी। तो इसका हो गया हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल, ठीक है। अब नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया के साथ में बेस एरिया को जोड़ देंगे। अब जैसे प्रिज्म में बेस एरिया को डबल कर दिया था तो यहाँ पे बेस एरिया को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब प्रिज्म और पिरामिड दोनों में बेस एरिया के अकॉर्डिंग तीन टाइप के बेस एरिया होते हैं, 3 प्रिज्म में 3 पिरामिड में। जैसे फर्स्ट हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म। ये जो समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म है इसके अंदर जो बेस एरिया होता है वो एक समबाहु त्रिभुज होता है, मतलब ये भी ए ये भी ए ये भी ए, तीनों भुजाएं सेम होती हैं। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, तो उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस एरिया को अपन एरिया की जगह पे लिख देंगे क्योंकि इसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये √3/4 ए स्क्वायर लिख देंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में इसका पेरीमीटर, तो अगर ये भी ए है ये भी ए है ये भी है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों को प्लस कर देंगे। अगर तीनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। कितना इजी है ना। अब टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया जोड़ देंगे इसको बेस एरिया के 2 गुने के साथ में, मतलब कर्व सरफेस एरिया से अपन को ये मिल गया और यहाँ से अपन को ये मिल गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब जैसे ये है एक प्रिज्म इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका बेस है, तो इसके अंदर मान लो इसकी वो है भुजा है 2, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं। हाइट इसकी अपन ने कर ली 4, ठीक है। अभी अपन को कोई क्वेश्चन दिया है तो इसका वो क्या बोलते हैं वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे क्या था √3/4 ए स्क्वायर एच,
तो √3/4 ए स्क्वायर एरिया ये हो जाएगा। भुजा क्या है, 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच कितना है 4। ठीक है, इसको कर देंगे तो 4√3 ये हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का क्या था 3AH है, तो 3 ऐसे कैसे, ए कितनी है 2 इंटू हाइट कितनी है 4, तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8 8 तिया 24। ये इसका हो गया कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। वो क्या था, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 गुना बेस एरिया। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको। कर्व सरफेस एरिया है 24, कर्व सरफेस एरिया है 24 प्लस 2 इंटू बेस एरिया कितना था √3/4 ए स्क्वायर मीन्स 2 दूनी 4, तो ये इससे कट जाएगा। अब 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, तो 26√3 ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब दूसरा है स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म में क्या होगा, बेस एरिया क्या होगा स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया में 4 कैसे आया, ये ए मतलब ए को 4 बार जोड़ेंगे, ए की जगह मान लो 2 होता तो 2 2 2 2 मतलब 8 इंटू एच हो जाता हाइट, तो 4AH। अब टोटल सरफेस एरिया में CSA 4AH प्लस ये जो वॉल्यूम में ये क्या है, ये बेस एरिया है, तो बेस एरिया का 2 गुना कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्सागोनल प्रिज्म मतलब षटकोणीय प्रिज्म। तो इसकी ये जो बेस एरिया होगा उसके अंदर कितनी भुजा होंगी 6। ठीक है, अब 6 भुजा 6 की 6 सेम होंगी, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसको 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर एच। ये सेम ऊपर वाले के जैसे है, जैसे ये वाला था ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रिज्म, तो उसमें √3/4 ए स्क्वायर एच। अब इसमें 6 भुजा है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा। कर्व सरफेस एरिया में इक्विलेटर में 3 भुजा थी तो 3AH हो गया, इसके अंदर 6 भुजा है तो 6AH हो गया, और स्क्वायर में 4 भुजा थी तो 4AH हो गया। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 गुना ये बेस एरिया। ठीक है, अब पिरामिड में भी इन तीनों से इक्वेशन पूछे जाते हैं, इक्विलेटरल पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड और नेक्स्ट हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, तो इक्विलेटरल में तीनों भुजा सेम हो जाएगी, और पिरामिड में क्या था 1/3 से मल्टीप्लाई करना था बेस एरिया इंटू हाइट को। तो इक्विलेटरल में बेस एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया वो हाफ हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस 3A इंटू एल क्या है स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया हाफ इंटू 3AL। ये कर्व सरफेस एरिया ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया, उसमें क्या जोड़ देंगे बेस एरिया को, ये वाला बेस एरिया इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, स्क्वायर में ये सब फॉर्मूला में एज इट इज़ हो जाएंगे, बस उनकी जो जितनी भुजा उसके अनुसार हो जाएगा। जैसे कि स्क्वायर में है तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो गया, पेरीमीटर 4A हो गया। ठीक है, बाकी एज इट इज़ फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। हेक्सागोनल में इसको इक्विलेटरल को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे पेरीमीटर 6 से हो जाएगा, और ये मतलब जहाँ जहाँ ये जो 6 4 3 जो भी आ रहे हैं ना, ये सब उनकी जो भुजा है उनकी साइड है उसके हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, तो बस मेन ये जो फॉर्मूला है बेसिक इनको याद कर लो, बाकी सब इजीली कर लोगे आप लोग, इजी क्वेश्चन आते हैं इनमें। ठीक है, 3 फॉर्मूला प्रिज्म के और 3 फॉर्मूला पिरामिड के। ओके, थैंक यू।